बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर हमले पर अमेरिकी कमांडर का भी बयान आ गया। क्या बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने साहसिक कार्रवाई का आदेश दिया। यह कहा गया हमारी सेनाएं जवाब दे रही हैं। यूएस कमांडर की तरफ से यह बयान सामने आया है। यह बड़ी खबर, ईरान पर हमले पर अमेरिकी कमांडर का यह बहुत बड़ा बयान, यानी ईरान के खिलाफ जो काम किया गया है, साहसिक कार्रवाई इसे कहा गया है यूएस कमांडर की तरफ से। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो हमने कर दिखाया, हमारी सेनाएं लगातार जवाब दे रही है, यह अमेरिकी कमांडर की तरफ से कहा गया है। यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड और आसिफ रमीज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ईरानी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ रमीज जी, इस वक्त अगर ईरान की बात करें तो वहां पर क्या, ये ईरानी पत्रकार नहीं है, आसिफ रमीज साहब प्रोफेसर थे जेद्दा की यूनिवर्सिटी में, भारतीय हैं। जी रमीज साहब, स्वागत है आपका। बिल्कुल, तो रमीज जी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ईरान के अंदर हम देख रहे हैं आपने अच्छे से वहां पर सब कुछ स्टडी किया हुआ है, अभी जो हालात है वो बहुत इस तरह से है कि एक तरफ विरोध भी हो रहा है, जश्न हो रहा है, और एक तरफ वहां पर मातम मनाए जा रहे हैं। किस तरफ ईरान रुख करता हुआ सर आपको नजर आ रहा है? देखें, विरोध और जश्न ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन किस तरफ इसका रुख जा रहा है उसमें मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ईरान ने अपने तमाम जो एक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई हैं, ये एक अलग पहलू है कि ईरान पे जो अटैक हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, या वहाँ के मासूमों की जान गई वो सही या गलत, एक दूसरा पहलू है। लेकिन उसके बाद जो रिटेलिएशन में, एक बौखलाहट में भी कह सकते हैं, जो रीजनल एक एस्केलेशन हुआ है, और जो दूसरे तमाम उन कंट्रीज़ पे भी जो अटैक हो गई हैं, और वो भी सिर्फ अमेरिकन एयर बेसिस पे नहीं बल्कि कहीं ना कहीं आप देखें तो पब्लिक प्लेसेस पे भी हो, एयरपोर्ट्स पे भी हों, या उस तरह की जो चीज़ें हुई हैं उसमें देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा उलझ गया। और उसके बाद एक के बाद एक चीज़ों को खोते हुए अब कम से कम ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से इस पे रोक लगनी चाहिए। और अब इसका जो आखिरी सॉल्यूशन होता है कहीं पे भी, वो ये है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी और वॉर का सॉल्यूशन जो अभी बन रहा है, अब इसमें ईरान की वो स्थिति अभी नहीं है वैसी, इसको और लेकिन आसिफ रमीज साहब, क्या आपको लगता है कि ईरान पर यह जंग थोपी गई है? ये तो देखें, ये तो 40 साल या उससे पहले की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उस हिस्ट्री को देखते हुए भी आपको इस बात को समझ जाना चाहिए, समझ में आपके दर्शकों को भी आना चाहिए कि ये जंग क्यों हुई, कैसे हुई, एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जब ये हो गई है तो उसके बाद आसिफ साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। अमेरिका ने हमले का वीडियो जारी कर दिया है। दरअसल वो वीडियो अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ईरान पर हमले का वीडियो जारी हो गया है। देखिए, इस बात के आसार थे कि अमेरिका की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाएगा और ईरान के खिलाफ जो स्ट्राइक की गई है उसकी डिटेल्स कुछ साझा की जाएगी। अब अमेरिका ने हमले का एक वीडियो जारी किया है और बताने की कोशिश ये की गई है कि ये हमले, ईरान पर ये स्ट्राइक किस अंदाज में अंजाम दी गई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का वीडियो जारी किया गया है। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको इसी ऑपरेशन से जुड़ी दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें, ये वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। और मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार उमर अनस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनस साहब, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अब ये जंग बड़ा रूप लेती हुई नजर आ रही है, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को जलाती नजर आ रही है और पूरी दुनिया पर असर डालती हुई नजर आ रही है। अभी इस सिचुएशन, इन हालात का सबसे बड़ा जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है, किसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहेंगे कि कौन इसका जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार सिर्फ ये सोच है कि इस पूरी दुनिया में अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट के मुताबिक दुनिया चलाई जाए और मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में एक अमेरिकन एम्पेरियलिज्म का एक छोटा सिपाही या इंस्पेक्टर या वायसराय के तौर पर इजराइल की हेजीमोनी को इस्टेब्लिश रखा जाए। इजराइल वो एक ऐसा देश होगा जो पूरे क्षेत्र के सभी लोगों को हकाएगा जानवरों की तरह, और उनको जो ऑर्डर देना चाहेगा वो चलाएगा। ये सोच है जिसके पीछे सारी चीजें हो रही हैं। और इजराइल नहीं चाहता है कि उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा देश हो जाए जो
इजराइल के बराबर ताकत हो जाए, किसी भी तरह से किसी भी लेवल पर उनके बराबर हो जाए। अगर कोई देश इजराइल के बराबर होने की कभी कोशिश करेगा तो चाहे वो कोई भी देश हो, उसको कुचल दिया जाएगा, उसको पीछे कर दिया जाएगा। ये सोच बुनियादी तौर पर। इस वक्त मैं ईरान के समस्या पर मैं जवाब देना चाहूंगा कि ईरान एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है और ईरान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो किसी भी तरह से अपने रिजीम को बचा ले। और मैं ये समझता हूं कि उसको बचाने के लिए जो नुकसान होना था वो हो चुका है। आयतुल्लाह खामेनी जा चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। इसका एक उनके पास फौरन ये है कि वो अमेरिका को किसी तरह से जंग से पीछे कराएं। ठीक है उमर साहब, लेकिन जैसा आपने बोला कि ईरान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वहां पर जो इस्लामिक रिजीम है वो बच पाएगा।